नमस्कार। आप सभी का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इनाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। यहाँ अभी 15 दिन के बाद वोट है तो आप समझ कर आए हैं कि प्रशांत किशोर आए हैं वोट मांगने के लिए। हम वोट नहीं मांगते हैं। ये हमारे साथी लोग कह रहे हैं इनको जिताइए, इनको हराइए। हम आपको कह रहे हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। वोट क्यों नहीं मांगते? 2-2.5 बरिस से हम गांव गांव पैदल चलत नहीं। हम 2.5 बरिस हो गई पैदल चलत। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। अभी पदयात्रा अपना छोड़कर यहाँ आए हैं क्योंकि आपके यहाँ चुनाव है। वोट नहीं मांगेंगे। आपको बताएंगे कि आपकी गरीबी का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं। 15 मिनट में अभी आपको अपने आंख के सामने दिखाएंगे कि आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बाल बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। वोट काहे ना मांगीला? अरे वोट मांगे खातिर तो हर 1-2 बरिस पर कोई न कोई आवते बा। जे आइल वोट मांगे वो ये कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब न तो सब काम हो जाई। यही सुनते सुनते उम्र आपका बीत गया। 40 बरिस तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से भाजपा और नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोटवा से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद ना आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। आपको रास्ता बताएंगे, उसको सीख लीजिए। तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो आपके बच्चों को पढ़ाई, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ना मिले तो नेताजी का नहीं, अपने इस बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई मिलेगा। और अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि कैसे मिलेगा। भाषण नहीं होगा। आपसे कुल जमा 3 गो सवाल पूछेंगे। आप सवाल का जवाब दीजिए। हाँ या ना बोले के बाद खाली जो जहां बैठा है, खड़ा है, हाथ उठाकर आपको हाँ या ना बोलना है। और अभी 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सब आदमी जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, सबको बोलना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पतने दम है आवाज में, जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ का आदमी कितना समझदार है। जो पढ़ा लिखा है वो भी और जो अनपढ़ है वो भी। आप अगड़े हैं कि पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई या रोजगार तो होकर ही के चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बनस, कोई प्रधानमंत्री बनस, हमने के जिंदगी सुधर जाई। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, ये बात आपको पहले से पता है। तो अब देखिए 1 मिनट में दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप। अभी कितना होशियार होके बोलनी है, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। आप गरिया रहे हैं लालू को, आप गाली दे रहा है कोई नीतीश को, कोई गाली दे रहा है मोदी को।
भैया आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को काहे गाली देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी बा कि पढ़े के रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो पढ़ाई रोजगार हो जाए? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट चाहे माले को दीजिए, आकि भाजपा को, नीतीश को कि जनसुराज को, अभी 2 मिनट में दिखाएंगे आपके आंख के सामने, जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। तो जिसको जिसको देखना है जादू, उसको दूसरे सवाल का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बा कैले बड़न जा कि नहीं गंजा कैले काम? अरे जोर से बोलिए भैया, ना सबके बोले के बाद पीछे तक बैठो बांजा पीछे, उनको बोले के बाद नेता लोग काम कैले बांजा कि नहीं गंजा कैले? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? हम नहीं बोले हैं। अब पीछे मत हटे, पीछे नहीं क्या हटे के रे भाई? सब आदमी गांव भर देख ले बा, वीडियो में रिकॉर्ड भइल बा। सब लोग कहा कि जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई कामे नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज गरीब के मिलता कि नहीं के मिलत? अरे जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले सब लोगों ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भाई, बना है कि नहीं बना है? दोबारा ना पूछो, जब पूछा था नहीं तो हाँ चाहे ना बोलिए, राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने सड़क और बिजली के नाम पर, नीतीश कुमार के, लालू जी के राज में बिजली सड़क पानी नहीं था। लोगों ने कहा हमको बिजली चाहिए, तब बिजली का बिल, नीतीश के राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेलन जी अब चाहे मर जाए अपना जाते वाले के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने अब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना, गिनती पूरा राज्य में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़न। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास करत हन, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगावत हन, 1 लाख करोड़ रुपया के बुलेट ट्रेन चलावत हन। और पूरा बिहार से, शहर से, तरारी से आपके बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? अरे आप तो अपने कहे अपने बच्चे के नाम पर कि ये भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार खातिर वोट ना देनी जाए। तो यह तो बतावे आइल बानी, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चे को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके गांव शहर में फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते, गांव गांव जाकर यही सिखाते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो हमसे लिख के ले लीजिए, दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। सब लोग जरा सोच के अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, फिर इससे निकलने का रास्ता बताएंगे। सब लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो,
आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा जिसको जिसको है हथवा तो उठाओ भाई। किसको किसको अपने बच्चों की चिंता है, हाथ उठाइए। अपने अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, सब गांव झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपको दावा कर रहे हैं। जाके गांव गली में देख लीजिए, अगर 100 को बच्चा आपका रोड पर मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना गरीब का बच्चा मिलेगा रोड पर, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई बच्चा के का हालत कैले बाड़ा, कपड़ा काहे नहीं का पहनावत, पढ़ावत काहे नहीं का? तो लोग कहता है भैया इतना गरीब बानी, कैसे बच्चा के कपड़ा पहनाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 10 दिन के बाद वोट मांगने। तो जितना आदमी आप जुटे हैं, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए चिंता है। अरे बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपको हुआ है चीनी का रोग, और आप मीठा चीनी पीजिएगा तो रोग और बढ़ता जाएगा। ये करेला का रस पीने का टाइम है। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है कि भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया नाली गली नहीं थे। बूढ़ आदमी के 400 रुपया नीतीश पेंशन दे रहा है, केवाला में रसीद कटावे में 10,000 20,000 घूस लागता। 5 बरस बैठ के रोता है। अब फिर अभी वोट होगा तो अपना अपने बच्चों का कष्ट भूल के फिर वही जाति के नाम पर जाकर वोट दबाओगे। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। न सीखोगे तो लिख के ले लीजिए। कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं है। अरे भाई विकल्प बनी कैसे? अभी आइल भाई जन सुराज के लोग, तो आप लोग कह रहे हैं ना भैया हम तो माले वाला हैं, ए भैया हम तो सुनील पांडे वाला हैं। कोई माले वाला हवन, कोई पांडे वाला हवन। अरे आपके बच्चों के वाला कौन है? लोग कहता है कि बिहार में बड़ा जातिवाद बा, नेताजी लोग जाति करत अंजा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। हम कैमरे पर कहते हैं रोज, कोई बिहार का नेता नहीं है जो जाति का राजनीति कर रहा है। अभी आपसे पूछेंगे के जात के राजनीति करता, तो आदमी कहीं देखिए लालू जी के साथ सब यादव है। हम आपको बताते हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते हैं। अगर लालू जी जात के राजनीति करतन तो लालू जी ये कहते कि यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी नहीं कहते हैं। लालू जी कह रहे हैं कि हमारा बेटा बिहार का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग तुम लोग वोट हमको दो। तो जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो परिवार का राजनीति हुआ। यहाँ पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यहाँ 70,000 भूमिहार में कोई काबिल आदमी नहीं मिला है, अपना बेटा मिला है। वो तो अपने पांडे जी जात के राजनीति नहीं खन करत, भूमिहार जी लोग औजराइल बाड़न जात में। अरे पांडे जी तो अपने बेटा का राजनीति कर रहे हैं। जात में हम और आप अजुराए हैं, तो नेता को दोष मत दीजिए। और लालू जी पांडे जी अकेले नहीं हैं, कोई कुशवाहा के नेता बा, कोई दलित का नेता है, कोई मुसलमान का नेता है, कोई राजपूत का नेता है। जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चों का चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अजुराए हैं, नेता को जात का चिंता नहीं है। ये बात बताने आए हैं। और न सीखोगे तो लिख के ले लीजिए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। आदमी कहता है कि बिहार में भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। जहां गांव में जाइला आदमी कहलो ने भैया नाली गली मुखिया जी नहीं खत बनावत, राशन कार्ड में 1,500 2,000 घूस लागता,
कोई के दाखिल खारिज नहीं के होता 8,000 10,000 रुपया लागता। इंदिरा आवास मिली तो 20-25 हजार रुपया लागी। तो जकरा जकरा बुझाता कि बिहार में भ्रष्टाचार बा, याद कीजिए 3 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट के सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का तो बड़ा दुर्दशा बा। बिहार के आदमी के चोरियों नहीं खे करे आवत। अरे 500 रुपया लेके जकरा के विधायक रहुआ बनावत नहीं, वो जब जीत के आएगा तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेगा और आप बाप बाप चिल्लाइएगा कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। हम पैदल चलता नहीं 2 वर्ष से, एगो हजाम मिलन हमारा रामनगर में, पूछने की भैया बताओ 35 वर्ष से लालू नीतीश चलावत रंजा बिहार, ये दोनों में क्या फर्क बा? तो कहलस बहुत बढ़िया बात है भैया, हम तो हजाम हैं, अपने भाषा में बताई 35 वर्ष के लालू नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बनल बा। खाली फर्क इतने बा कि लालू के राज में जनता के हजामत अपराधी सब बनावत रहसन, और नीतीश के राज में हजामत अब अधिकारी सब बना रहल बड़ा सन। लालू जी के राज में अंधेरा होने के बाद अपराधी सब गन लगाकर लूटता था। नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब ब्लॉक में थाना में दीने में कलम लगा के लूटत सन। कोई एजा आदमी नहीं ठन जे कि थाना में ब्लॉक में चल जा उनका 2,000 देले बगैर काम हो जाए। लेकिन 5 वर्ष घूस देला के बाद, कष्ट कटला के बाद अभी भाजपा के आयल बड़न विधायक वोट मांगे तो सब आदमी अपन दाखिल खारिज के कष्ट भुला गई। अब नीतीश कुमार में उनका खराबी नहीं खे दिखत, अब उनका दिखत भूमिहार के हो, है आगड़ा के हो, है पिछड़ा के हो। अब उनके के जाके वोट दी हन, तब वोट दी हन तब चुनाव के बाद नीतीश के लोढ़ा खइहन। यह कहे आइल बानी, न सुधरिएगा आप, क्योंकि आपको सुधरना ही नहीं है। जब आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं है, वो आदमी दूसरे का चिंता क्या करेगा? यही बताने आए। अभी कोई कहतन राय जी कि प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए। अरे भाई, हमको आपका साथ ना चाहिए, आप हमारा हाथ क्या मजबूत करिएगा? आप तो अपने बच्चों का हाथे नहीं मजबूत कर सके, आप हमारा हाथ मजबूत कीजिएगा। हम कितना पूर्वक पूछते हैं आप। अरे जो आदमी अपने बच्चा के लिए नहीं खड़ा हुआ, वो प्रशांत किशोर के लिए खड़ा होगा। हम 2 वर्ष पैदल चले कि 20 वर्ष चल दी, आप न सुधरने वाले हो रे भाई। यही बताने आए। कोई वोट वोट न मांगते हैं, हाथ होत नहीं जोड़ते हैं। ये भी नहीं कहेंगे राय जी जैसा कि आप अंगड़ाई लीजिएगा तब बिहार बदल जाएगा। घंटा कुछ नहीं होगा। आपका दुर्दशा जरा जाकर देख लीजिए रोड पर। हम आ रहे हैं गाड़ी से, इससे पिछड़ा इलाका कोई नहीं दिख रहा। काची के अंगड़ाई, खाली घर बैठ के अंगड़ाई लियाता है। आपका दम कुछ नहीं है, आपका दम कुछ नहीं है। अगर दम होता तो ये जो नेता सब आप पर राज कर रहा है, इसको उखाड़ कर आप फेंक देते, लेकिन आपको दम नहीं है। कहता है बिहार में एक बिहारी 100 पर भारी। हम कहते हैं आपसे ज्यादा कोई कमजोर नहीं है। एगो गुजराती 100 गो बिहारी के मजदूर बना के खटावत तारसन। ऐसे आदमी मोच ऐठा तारन, एक बिहारी 100 पर भारी। आ लड़का भोजपुरी गाना सुन के नाचत तारसन, आ हो गइलन सब मजदूर। मेरे भाई, आपके पुरखों की ताकत थी। यही बिहार है जो कभी ज्ञान का भूमि था। दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज आपका हमारा जो बिहार है, ये मजबूत लोगों का बिहार नहीं है, ये मजदूरों का बिहार है, अनपढ़ों का बिहार है। हर घर से लड़का बाहर गया है पलायन करके 10,000 रुपया के रोजी रोटी के लिए। तो अगर इसको सुधारना है तो जगिए, आपके पास ये अवसर है। आदमी कहता कि 25 में जन सुराज के जितावल जाए। अरे भाई, अभी लक्ष्मी पूजा बा, दिवाली में लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर का कल जाला? पूजा होला ना लक्ष्मी जी के, सब लोग पूजा करते हैं ना। लेकिन लक्ष्मी जी के पूजा करे से पहले सिखावल गई बा कि 2 दिन पहले घर के बढ़िया से सफाई होई तबे लक्ष्मी जी आई हन। तो अगर 25 में जन सुराज का समृद्धि लाना है तो अभी उपचुनाव में जितना ही कूड़ा करकट बारंजा झाड़ू मारकर इनको बाहर कीजिए, तभी आपका भला होगा, न तो भला होने वाला नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक अभी हथवा उठा के बोले कोई नेता काम नहीं किया है, तो अब बोलिए कि जो नेता काम नहीं किया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है,
जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? एक एक आदमी हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। अब दीजिएगा तो अपने बच्चों का पाप का भागी कौन होगा? आप खुद होइएगा। जन स्वराज अच्छा लगे तो जन स्वराज को दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, निर्दलीय को दो। वो भी अच्छा न लगे, नोटा पर बटन दबाइए, लेकिन जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट मत दीजिए। यही बात बताने आए हैं। अब इतना देर आप हमारा बात सुन लिए। हम 2-2.5 बरिस से पैदल चलत रही। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदले चल देनी। कैसे चलता नहीं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो जो समाज के जगावे समझावे के काम शुरू कैले बानी, अगर आपको लगता है कि ठीक काम कर रहे हैं तो और कुछ नहीं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपना आशीर्वाद अपने बेटे प्रशांत किशोर को हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, पीछे के लोग तक बोलना है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे तो इतना देर से सब कड़वा कड़वा बात कहनी, करैला ऐसा कड़वा बात बोलनी, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने हमको जो शक्ति बुद्धि पैसा साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, जिकरे हाथ पकड़ ली वही आदमी जीत के राजा हो जाएगा। तब की हाली संकल्प लेके आइल बानी, जितना शक्ति भगवान देले बाड़ा, अगला 2 बरिस में पूरा बिहार पैदल चल के यहाँ पर ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में आपका जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो जब ये जनता का राज 2025 में बनेगा तो नाल एक 2-3 संकल्प याद कर लीजिए। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन पहला संकल्प है कि साल भर के अंदर जितना आपके घर का बाल बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके चाहिए तो जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब क्या छठ में लड़का आई हसन, छठ में आपका पति आपका भाई आएगा तो उसको बोल दीजिएगा कि अगला बरिस छठ में जब आइब, 2025 के छठ में आइब, तो फिर मजदूरी करे खरे खातिर बिहार से बाहर ना जाए पड़ी। प्रशांत किशोर का वादा आपसे है। और यहाँ जितना लोग 60 बरिस से ज्यादा उम्र के हैं, नीतीश कुमार 400 रुपया का आपको भूख दे रहा है। महंगाई के जमाना में 400 रुपया दे रहा है, अपने बैठा है कोठी में, गरीब आदमी को दे रहा है 400 रुपया। तो इसलिए तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होके के चाहिए कि ना होके चाहिए? जोर से बोलिए, होके चाहिए कि ना? ना बोलिएगा तो ना हो। जोर से बोलिए, होने के चाहिए कि नहीं चाहिए? 2000 होके चाहिए ना। तीसरा और अंतिम संकल्प, ये पैसा से गरीबी ना दूर हुई। गरीबी दूर तब हो जब लड़कन के पढ़े के व्यवस्था हुई। गरीब का बच्चा जब पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में तो या खिचड़ी खा के घरे चलावता, लड़का पढ़ते नहीं थे। हमनी के देखी ये सरकारी स्कूल में पढ़ल बानी जा, सरकारी स्कूल से पढ़ के यहाँ पहुंचे हैं। नीतीश लालू के सरकार में पढ़ाई का व्यवस्था पूरा बर्बाद कर दिया, गरीब का बच्चा सब मजदूर बन गया। तो जनता का जब राज अगले बरस बनेगा तो जब तक सरकारी विद्यालय ना सुधरी तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका पढ़ाई का खर्चा फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा। ओके चाहिए ना भाई? गरीब के बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े के चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम आपसे मांगे कुछ नहीं, एक ही चीज मांग रहे हैं। जिन नेताओं ने आपको ठगा है, बर्बाद किया है, आपके बच्चों का जीवन लूटा है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, उसको वोट मत दीजिए, ना तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। वोट नहीं ना दीजिएगा। जो ये लोग चोरी बदमाशी किया है उसको वोट नहीं ना दोगे भाई? ना भी बहुत आदमी हाथ नहीं कर उठावत, ना सुधरिया ना आदमी हाथ उठाकर बोलिए, एक एक आदमी को हाथ उठाना है। वोट नहीं ना दीजिएगा चोर बदमाश को? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा।
एक बार अपने बच्चों के लिए ईमानदारी रखिएगा ना। अब पैसवा बटी तो ले लेबे के बाद, ये पैसा देवे आई उनका से पैसवा ले लेबे के बाद। ये गरीबे का पैसा लूट के बैठा है। पैसवा लेने के बाद अंदर जाकर जकरा के मन हो ओकरा के वोट दिया। लेकिन पैसा जो बांट रहा है गरीब का लूट के, सबसे पैसा ले लेना है, आप ही का पैसा है, याद रही ना। तो वोट केकरा के दिया अब की आली जौन सुराज के देवे से ना होई। एक बार संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में वोट नेताओं के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए जकरा जकरा वोट देना, हाथ उठाइए तो जरा, हाथ उठाइए। किसको किसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है? आज नहीं उठाओ तीन नेताजी के बच्चा खाती दी जा ना मनी जा। अभी बोलिए हाथ उठाकर, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। तो एक बार मिट्टी के सम्मान खाती एक बार बोल दिया जाओ। हम बोलब जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना है जाके आदमी में दम नहीं खे। अतना नेता सब चूस ले ले बड़ा सन कि मुंह में आवाजों नहीं खे निकला। बड़ा लूटा है यहाँ का नेता सब। एक बार पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार।